हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे आसान क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ दिनों से हमारा क्लास भी नहीं चल रहा है कुछ कारणवश। अब हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं कम बैक करने के लिए, जो जहाँ से पढ़ाई रुकी थी वहीं से स्टार्ट करने के लिए। हम लोग पिछले दिनों से जो थे टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके थे और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। अब हम लोग पास्ट के जितने भी प्रकार हैं उस सबको देखेंगे और आगे जो फ्यूचर टेंस है उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा मुख्य फोकस जो होगा, पास्ट इंडेफिनिट के बाद आने वाला टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आज हम लोग का मुख्य टॉपिक क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा कि वह भूतकाल में होगा, लेकिन वह जो रहेगा वह क्या होता है कि इसमें भूतकाल में होगा। जैसे कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, पता नहीं अभी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, उसे कोई गारंटी नहीं, लेकिन वह खेल रहा था, अभी नहीं पता है वह अभी कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, वो नहीं पता है। उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि राम पढ़ रहा था, क्या अभी भी राम पढ़ रहा है? इस पे पूरी तरीके से कोई गारंटी नहीं कि अभी भी राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी भी वो काम जारी हो सकता है। ठीक है, वो जो भूतकाल में अभी भी जो काम जारी है उसी को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। इस बात को समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा मैं पढ़ रहा था, सीता गीत गा रही थी। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या आता है इसका बनाने का रूल नंबर 1, मतलब इसको ट्रांसलेट करना है तो रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? तो सब्जेक्ट, तो कॉन्टिन्यूअस में वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इज आर एम आता था, और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है इज आर एम की जगह क्या आएगा? वाज या बियर। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर का प्रयोग किया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उसके एक्चुअली वर्ब को बदल देंगे, बस उसी प्रकार से लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, वर्ब 1 प्लस आईएनजी या प्लस भी प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि देख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसी को बनाएंगे तो मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं, आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। ठीक है, उसके बाद वर्ब फोर, पढ़ना क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना, तो पढ़ना का वर्ब फोर क्या होगा? चाहे वर्ब 1 क्या होता है? रीड, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, आई वाज रीडिंग। यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। ठीक है, अब सीता गीत गा रही थी, सीता गीत गा रही थी, तो यहाँ पे क्या इसका बनाएंगे कि सीता, सीता, सीता के साथ वेयर लगाएंगे कि वाज लगाएंगे? सीता क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज लगाएंगे, सीता वाज, सीता वाज। यहाँ पे सिंग, सिंग हो जाए, गाना का क्या होता है? गाना, सिंग। उसके बाद साथ आईएनजी, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग।
कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। मान लीजिए नेगेटिव रहे कि मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं सो रहा था, हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, सीता नहीं गा रही थी, राम नहीं नाच रहा था। तो ये सब आ जाए नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं करना है, रूल नंबर 2 दे के लिख लेंगे। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भर प्लस आईएनजी, भर प्लस आईएनजी या भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, तो यहाँ पे हम लोग वी लिख देंगे। उसके बाद वाज की वेयर, तो वी के साथ वेयर लगता है, वी के साथ वेयर लगता है। उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। भर प्लस आईएनजी, इसमें भर क्या है, खेलना, तो खेलना का प्ले, उसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, उसके साथ बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, डायरेक्ट बना देंगे। तो हमारा बन जाएगा कि वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहे कि क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, या रहे कि क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक्जुअली वर्ब जो है वेयर वाज वेयर, जो हम लोग शुरू से ही बताते आ रहे हैं, वाज वेयर को पहले ले जाएंगे, तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 3 लिख देंगे कि यहाँ पे उसको बता दिया जाए, रूल नंबर 3 कि यहाँ पे सबसे पहले वाज या वेयर, वाज या वेयर, वाज या वेयर है। ठीक है, इंट्रोगेटिव ये हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, इंट्रो वाज या वेयर प्लस, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट को ला देंगे, अगर नॉट रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं लाएंगे, और ठीक है नॉट ला देंगे। उसके बाद नहीं रहेगा अगर प्रश्न में तो नॉट लिख देंगे, अगर प्रश्न में नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वाज नॉट। उसके बाद भर्ब फोर या आई, भर प्लस आईएनजी कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में कर देंगे। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या वह नाच रही थी, क्या वह नाच रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले पूछा गया है क्या वह नाच रही थी, तो यहाँ पे अगर क्या शुरू में रहे तो इस रूल नंबर 3 से बनाएंगे, रूल नंबर 3 से बनाएंगे। वाज या वेयर, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, नाच रही थी तो सी हो जाएगा। तो सी के आगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर का, तो सी के आगे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज सी, वाज सी, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है सेंटेंस में, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद डांसिंग, भर्ब है तो डांसिंग का प्रयोग करेंगे। वाज सी डांसिंग, वाज सी डांसिंग, कहानी खत्म। उसके बाद बन जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वर्ड रहे कि राम पटना क्यों जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वह क्यों नाच रही थी, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोग सेंटेंस मिटा देते हैं, वह, यहाँ पे लिख देते हैं वह क्यों नाच रही थी, वह क्यों नाच रही थी। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 से क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 से कि क्वेश्चन वर्ड्स, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स रहे या WH वर्ड रहे उसको, उसके बाद हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है वर्ब फोर प्लस आईएनजी का प्रयोग, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वह क्यों नाच रही थी रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो जो क्यों यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड्स दिया रहेगा बीच में, उसको सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो वाई। उसके बाद जैसे बना है उसको ही उतार देंगे, वह नाच रही थी, वाज सी डांसिंग, वाज सी डांसिंग। बस इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। इस प्रकार से आप बनाइए, आपका बिल्कुल सही बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।